नमस्ते टू एवरीवन, वेलकम बैक। आज के माइंडसेट की जो थीम हमारी चल रही है उसमें मैं टॉपिक जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो है राइटिंग द ट्रेड्स इन द जनरल। सो फॉर एग्जांपल, आपने कोई ट्रेड लिया है। आपने जब वो ट्रेड लिया तो किस रेट पे लिया है, आपने उसमें स्टॉप लॉस क्या रखा है और आपने उसमें जो टारगेट है वो क्या रखा है। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद टिल द टाइम ये एग्जिट होता है, आपने जो टारगेट रखा था कि उसी में एग्जिट हुए। ये जिस पे भी आप स्टॉक से बाहर निकले हैं, आपने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करी है, वो प्लीज़ आप अपने जर्नल में, नोट पैड में ज़रूर लिखिए और उसको इवेलुएट करिए एट द एंड ऑफ द डे। प्रॉब्ली हम लोग इवनिंग के टाइम पे एक बार आराम से हम बैठते हैं, बिकॉज वी नीड टू डिवोट दैट टाइम। और फिर अंडरस्टैंड करिए कि जो आपने ट्रेड लिया था क्या वो आपको लेना चाहिए था, जो पोजीशन आपने स्टॉप लॉस लगाया था या जो आप टारगेट पे निकले हो क्या वो टारगेट उसका बन रहा था, आपका माइंडसेट क्या था। अगर जब थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहेंगे तो हो सके तो जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो अपने इमोशंस को भी लिखिए उसमें। जब आप इमोशंस को भी लिखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप का जो ट्रेड है वो आप ड्राइव कर रहे हैं या आपके इमोशंस उसको ड्राइव कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग आप सिंपल सा अगर जो जा रहे हैं 9:15 में मार्केट देख रहे हैं, 9:30 तक आप पोजीशन बना रहे हैं, प्रॉब्ली 1 या 2 घंटे में जब भी आपका ट्रेड आता है, मतलब आपका जो भी टारगेट आपने रखा है वो आता है या स्टॉप लॉस हो जाता है, वो निकल जाता है और फिर आप उसको एज इट छोड़ के नेक्स्ट डे दूसरा ट्रेड करते हैं। ट्रस्ट यू मी, अगर जो आप डेली करते रहेंगे एक महीने साल तक, आपके उसमें ट्रेडिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। आप एक गैम्बलिंग कहते हैं ना, स्पेकुलेशन, उस पर चल रहे हैं। लेकिन अगर जो आप जनरल बना रहे हैं, अगर जो आप नोट पैड में लिख रहे हैं कि मैंने रिलायंस का ट्रेड लिया, मैंने इस रेट पे लिया, मेरा स्टॉप लॉस ये है, और उसकी प्रिपरेशन आपने पहले कर रखी है और आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस टाइम अपनी इमोशंस भी लिखिए। तो एंड ऑफ द डे जब आप इवनिंग में अपने वो जर्नल देखेंगे कि आपने जो भी स्टॉक्स लिए वो कैसे थे, वो सही करा आपने, नहीं करा, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी। आपको उसमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि हाँ ये शायद मैं इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, इसका मेथड मैंने थोड़ा सा गलत लिया है। और आप हफ्ते दर देखेंगे कि आपके पिछले 5 दिन में जो ट्रेड्स हैं आपकी साइकी क्या रही। आप इम्पल्सिव ट्रेडर हैं, आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप इमोशन ड्राइव करके चलते हैं, या आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे ट्रेड करना है। सब चीज़ आपको आपका जनरल बता देता है। तो 1 महीने बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका चैलेंज क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या, माइंड सेट है। एंड ट्रस्ट यू मी, जब आपको पता चलती प्रॉब्लम तो आप उसमें काम करते हैं। लेकिन अगर जो पता ही नहीं चलेगी कि आपको प्रॉब्लम क्या है तो आप ऐसे ही ट्रेड करते रहेंगे और प्रॉब्ली किसी दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन लॉस होगा, किसी दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन लॉस होगा। तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी। तो ऑलवेज राइट द जनरल, राइट योर ट्रेड्स, राइट द इमोशंस कि आप उस टाइम इमोशनली क्या सोच रहे हैं। और ट्रस्ट मी, आपकी जो माइंडसेट डेवलपमेंट का जो हमारा थीम चल रहा है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू दैट आप लोग इसको देख रहे हैं। आई सी द कमेंट्स, आई सी द लाइक्स ऑल्सो। कीप वॉचिंग इट। थैंक यू।